एक बेटी जो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए 7 समंदर पार दुबई गई थी, आज भारत से दुबई तकरीबन 2200 किलोमीटर दूर 2 गज जमीन में दफन है। शहजादी को अलबातवा जेल में 15 फरवरी को गोली मारकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। लेकिन इस केस में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। अब शहजादी के बुजुर्ग माता पिता की बेटी के कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहते हैं, मगर कुछ समस्याओं की वजह से उन्हें दुबई जाने में परेशानी हो रही है, जिसके लिए उन्होंने सरकार से मदद करने की गुहार लगाई है। शहजादी, जिसका एक नाम कई मतलब है। शहजादी का मतलब राजपुत्री, राजकुमारी। जब वो भारत से दुबई गई थी तो ठीक अपने नाम के मतलब जैसी ही थी। दुबई में शहजादी का सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक जिसके घर शहजादी रह रही थी उनके घर एक हादसा हो जाता है। फिर शहजादी पर हत्या का आरोप लग गया और फिर जो शहजादी के साथ दुबई में होता है उस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पंद्रह फरवरी 2025 अबू धाबी की अलबातवा जेल। दिन शनिवार, समय सुबह के 5:20। ये दिन था 31 साल की शहजादी आखिरी बार जेल के बैरक से बाहर निकाली गई। थोड़ी देर बाद शहजादी को एक खाली जगह पर ले जाया गया जहां उसे सजा दी जानी थी। उसे एक खास किस्म के ड्रेस पहनाई गई और उसमें दोनों हाथ पीछे की ओर एक पॉल से बांध दिए गए। यानी अब वो समय आ गया था जब शहजादी को मौत की सजा दी जानी थी। शहजादी के सीने पर बाईं तरफ दिल के ऊपर कपड़े का एक टुकड़ा लगाया गया ताकि गोली मारने वाले के लिए निशाना लगना आसान हो। इसके बाद आदेश मिलते ही ट्रिगर दबाकर एक गोली ने शहजादी को हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया। शहजादी को यूएई की अदालत ने 31 जुलाई 2023 को उस बच्चे की हत्या का दोषी ठहराया था जिसकी वो देखभाल करती थी। हालांकि शहजादी के पिता हत्या की बात से इनकार करते हैं। पिता के अनुसार बच्चे के पेरेंट्स ने दबाव बनाकर बेटी को जुर्म कबूलने के लिए मजबूर किया, उसके कपड़े फाड़कर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। अपनी और परिवार की इज्जत बचाने के लिए शहजादी ने हत्या का जुर्म कबूला। नादिया ने उससे एक पेपर पे साइन करवाया जिस पर अंग्रेजी और अरबी में लिखा था, इस बच्चे की मौत की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आंखों पर पट्टी और मौत का इंतजार, शहजादी के दिल पर मौत का निशान। कब्र में शहजादी जिंदा है सवाल। शहजादी ने ये सारी बातें पिता शब्बीर को जेल में सजा काटने के दौरान बताई थी। शहजादी को सजाए मौत से बचने के लिए उसके परिवार वालों ने यूएई में भारतीय दूतावास के जरिए दया याचिका दायर की थी, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया। शहजादी भले खामोश हो गई, लेकिन इस मामले में कई सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं। परिवार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस का दावा है कि जांच पूरी हो चुकी है। लेकिन अब परिवार वालों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वो 7 समंदर पार दुबई में शहजादी के कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन कहानी के उस पार शहजादी की सत्य कथा क्या है? 14 फरवरी को अबू धाबी के अलबातवा जेल से रात 12 बजे शब्बीर के पास फोन आया। दूसरी तरफ शहजादी थी। इस फोन कॉल के 5.5 घंटे बाद शहजादी को मौत की सजा दे दी गई थी, लेकिन 2 हफ्ते तक उसके परिवार को ये जानकारी नहीं दी गई। शहजादी की मां नजरा बेगम कहती हैं, जब पता चला कि बेटी अब इस दुनिया में नहीं है तो मानो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। हम सब बस एक बार उसे देखना चाहते थे। शहजादी के अब्बू ने बहुत कोशिश की बेटी की डेड बॉडी भारत लाई जा सके, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिली।
शहजादी को यूएई में सजा मिलने के 20 दिन बाद 6 मार्च को सुपुर्दे खाक किया गया। बांदा से 10 किलोमीटर दूर ग्वारा मुगली गांव में रहने वाले शहजादी के परिवार को उसके जनाजे की तस्वीरें भेजी गई। आज जनतंत्र टीवी ये सवाल पूछ रहा है क्योंकि शहजादी के साथ जो कुछ हुआ उस पर कई सवाल हैं। शहजादी के साथ क्या हुआ? क्या अपनी गलती छिपाने के लिए शहजादी को साजिश का शिकार बनाया गया? क्या 7 समंदर पार मेहनत कर अपनों को सहारा देने के लिए कई हजारों बेटियां इसी तरह खतरे में हैं? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।